फांसी दो। हनुमानगढ़ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हनुमानगढ़ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हनुमानगढ़ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नमस्कार साथियों, मैं पुनीत गौतम और आप देख रहे हैं समीक्षा संवाद। आज हमें गाजियाबाद के अंबेडकर पार्क में और आज राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित युवक के दबंगों द्वारा जो हत्या कर दी गई है उसके मामले में आज यहाँ पे प्रदर्शन आयोजित हो रहा है। आज ये एक बार जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला। जी मैडम, बताएं प्रदर्शन किस संदर्भ में हो रहा है, परिचय के साथ। मेरा नाम बीना गौतम है, भाजपा परिवार से हूँ मैं, उपाध्यक्ष महिला मोर्चा गाजियाबाद। ये राजस्थान में बहुत ही इतनी ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी और प्रियंका गांधी जी से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी सरकार होते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। गाजियाबाद में या कहीं भी उत्तर प्रदेश में वो उंगली उठाने आ जाते हैं भाजपा परिवार पे या भाजपा सरकार पे, तो अपनी सरकार को देखें वो और दलित समाज के लोगों पर अत्याचार। मेरा नाम रामेश्वर दयाल, शहर मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद। ये जो राजस्थान में हनुमानगढ़ में जो घटना घटी है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और प्रियंका गांधी से एक निवेदन करता हूं कि वहां के हत्यारों को वहां की सरकार के द्वारा उन्हें फांसी दिलाई जाए और वहां की सरकार द्वारा उन्हें सही उचित मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दिलाई जाए। मैं उस परिवार के उनको बहुत घोर निंदा करता हूँ जो दबंगों द्वारा ये हत्या की गई। उन हत्यारों को की मैं मांग करता हूँ कि उन्हें फांसी दी जाए और साथ में उस परिवार को एक मुआवजे के रूप में जो रसीद दी जाती है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा वो दी जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। राजस्थान गवर्नमेंट दे उसे। हमारे यूपी में तो योगी सरकार इस मामले में तुरंत संज्ञान लेती है, एक्शन लेती है और उन्हें तुरंत मुआवजा दिलाती है, एक नौकरी दिलाती है। वहाँ की कांग्रेस खाली वोट बैंक बनाने के उसमें राजनीति करती है और हमारे यूपी में आगे प्रियंका गांधी एक बवंडर फैला रही है जो कि वो ठीक नहीं है। अगर इस तरह के देखना हो तो अपने राजस्थान में जाके देखें कि वहाँ की उनकी सरकार क्या कर रही है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अशोक संत और मैं लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी कहीं इस तरह की घटनाएं होती हैं, हमने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की है आगे आकर, और समाज ने भी काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है इस मामले को लेकर जो है गंभीरता से आवाज़ उठाने का और साथ लगने का काम किया है। ये जो घटना घटी है हनुमानगढ़ में, आ जाओ भाई साहब इधर आ जाओ। हनुमानगढ़ में जो घटना घटित हुई है, हमारा कहना केवल इस पर यह है कि कांग्रेस केवल घड़ियाली आंसू ना बहाए। अगर वास्तव में उन्हें ये है कि हमदर्दी हम दलितों के साथ हैं, तो सबसे पहले जो है राजस्थान सरकार के ख़िलाफ़ उन्हें आंदोलन चलाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हम पूरे देश में दलितों के साथ हैं। तो राजस्थान में भेदभाव क्यों है? एक तरफ राजस्थान में इतना बड़ा घटना घटित हो गई, एक दलित परिवार को, एक नवयुवक को इतने बुरी तरह से मारा पीटा गया कि उसकी जो मौत ही हो गई है। तो प्रियंका जी के लिए हमने यहाँ पर विरोध में ये रखा है कि वो आवाज़ बुलंद करें और ये साबित करें कि कांग्रेस सरकार में भी जो घटना घटित हो रही हैं वहाँ पर भी जाके उन्हें उसी तरह से बोलना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में वो कह रही हैं। और नाटकबाजी से काम चलने वाला नहीं है। राजस्थान सरकार को निर्देशित करें और वहाँ पर जाकर उनको मुआवजे की घोषणा करें जिस तरह से वहाँ पर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और जो है पंजाब के मुख्यमंत्री ने जितना मुआवजा दिया है, इसी तरह से उस दलित परिवार को भी मिलना चाहिए। और हमारी मांग ये है कि इसके माध्यम से, इस धरने के माध्यम से, कि प्रियंका जी ये मांग करें कि उनको फांसी होनी चाहिए। हमारी मांग है इसमें जो है। जी सर। नमस्कार, मैं अरविंद हूँ और मैं काफ़ी दिनों से संगठन के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। नाम बताइए संगठन का। वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंडल उपाध्यक्ष हूँ और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार यहाँ पे यूपी में
पर्यटन हो रहा है दलितों के नाम पे या अन्य उसके नाम पे, इसीलिए पूरे भारत में इस चीज़ का विरोधाभास नहीं होना चाहिए कि किसी राज्य में तो आप उस चीज़ का लेके बढ़ चढ़ का विरोध कर रहे हैं और दूसरे राज्य में कुछ ऐसी घटना घटती है तो वहाँ पे आंख मूंझ के आप चुप्पी साध लेते हैं। इस प्रकार से ये जो दुर्भाव हमारी जाति के साथ में होता है, दलित जाति के साथ में होता है। तो एक तो बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, संघर्ष करो। संगठन के नाम पे, संगठित के नाम पे हम लोग कोई संगठित नहीं है और संघर्ष जब ही होगा जब संगठन होगा। और इस चीज़ के लिए मैं सभी अपने समाज के लोगों से ये विशेष निवेदन करूंगा कि वो किसी भी दल में या किसी भी समाज से किसी भी उससे जुड़े हों, लेकिन हमें एक साथ इकट्ठा होकर इस प्रकार की घटनाओं का पुरजोर विरोध करना चाहिए। और जो लोग इस तरह से पर्यटन कर रहे हैं आके यूपी में और अपने क्षेत्र में नहीं देख रहे हैं, राजस्थान में जिस तरह से घटना हुई वहाँ के लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है, और यूपी में आके इस तरह से पूरा धरना प्रदर्शन और महाराष्ट्र बंद और ये सब करने की कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में किसी प्रकार का कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आप पहले अपने घर में झांकें, फिर हमारे आके यहाँ पे यूपी में बोलें। हम लोग अपने लड़ाई के लिए सक्षम हैं और हमारी सरकार पूरी तरह से जो घटना हो जाती हैं उनको निपटाने के लिए पूर्ण सक्षम है। और भेदभाव की राजनीति मुझे नहीं लगता यूपी में योगी सरकार कर रहे हैं। अपने राज्य में वो राजस्थान में जिस तरह से हो रही है वहाँ पे जाके वो अपना देखें। धन्यवाद। जी सर, क्या कहेंगे परिचय के साथ? मैं राजू सिंह, राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोग पूरे देश में समरसता को कैसे कायम की जाए, आज जो ये समस्याएं दिखाई दे रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, पंजाब की या पूरे देश की बात हो, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हम राजनीति पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर चर्चा करेंगे कि आज देश में और जो हमारा भारत जिस स्थिति में तैयार हो रहा है, हम सुपर पावर, सुपरमैन, सुपर बनने की स्थिति में हैं आज। और इस स्थिति में यदि देखा जाए तो हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में यदि छुआछूत, ऊंच नीच या इस चीज़ के लेके या ऐसी दुर्भावनाएं यदि उत्पन्न हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्र हमारा कमज़ोर होगा, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। यदि इस तरीके की बातें पूरे देश में जब तक समाप्त नहीं की जाएगी, जब तक छुआछूत समाप्त नहीं किया जाए, जब तक ऊंच नीच को समाप्त नहीं किया जाए, जब तक सोसाइटी की हम मजबूती की बात न करें, तो ये राजनीति करने वाले तो आए दिन हम पे राजनीति करते रहेंगे। और ये जो भी हो रहा है, चाहे राजस्थान की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें या हम कहीं की भी बात करें, यदि किसी भी दलित के साथ हो या शोषित पीड़ित के साथ हो जिसकी आवाज़ न उठ पा रही हो, तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं वहाँ के लोकल प्रशासन को ज़रूर इस पे संज्ञान देना चाहूँगा कि यदि इस तरीके की बातें हो रही है तो ऐसा न हो, और यदि ऐसी होती है तो मुझे लगता है कि जो स्थिति आज हमारे अशोक सिंह जी के संरक्षण में ये जो कार्यक्रम है या ऐसे लोगों के प्रेरणा से आज जो इस पे विचार रखने का या आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा रूप लेगा। और इस रूप की जो समाप्ति होगी वो मुझे लगता है कि मैं इन सब लोगों से भी आग्रह करूंगा कि हम एक विचारधारा के साथ आएँ कि ये जो छुआछूत, आज ऊंच नीच की ये वैमनस्यताएँ फैल रही है, ये जो कैंसर का रूप लिया है, जब तक इसको हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक नहीं मुझे लगता है कि इस मानव जाति में इस प्रकार की समस्याएं समाप्त होगी। इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है, क्या मांग है आपकी? ये जो हमारा सांकेतिक धरना जो आज हमने रखा है, समाज के लोगों में जो हनुमानगढ़ की जो घटना राजस्थान में घटी है, इससे बहुत रोष व्याप्त है। लोग बहुत आक्रोशित हैं। उन्हीं के आग्रह पर और उन्हीं के दिशा निर्देश में कि इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं तो भाई साहब कुछ होना चाहिए। तो पूर्व की तरह चूँकि एक हमारे अंदर थोड़ा ये समाज के प्रति थोड़ा लगाव और प्यार है, जब भी इस तरह की घटना घटती हैं तो हमारा दिल बड़ा दुखता है। तो हम चूँकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अपना जो कार्यक्रम है उससे अलग भी हटकर हमने ये कोशिश की है कि किसी तरह से संदेश एक भारत के अंदर ऐसा जाए कि जिससे कि ये पता लगे कि दलितों में आक्रोश है और ये लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया जो है दे रहे हैं और सड़क पर आकर धरना देकर एक सिंबॉलिक तरीके से हमने ये कार्यक्रम किया है। और हमारा इसमें संदेश देने का सिर्फ ये है कि कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश के अंदर इतना हौ हल्ला कर रही है, हमारा कहना सिर्फ ये है कि प्रियंका गांधी जी, आप ही का प्रदेश है, आप ही की वहाँ सरकार है, आप उनके ऊपर एक शब्द क्यों नहीं बोल रही हैं? जी।
तो हमारा सिर्फ यही है कि घड़ियाली आंसू जो है वो मत बहाइए। हमारा जो काम है, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की, उन्होंने जो है मुआवजा भी दिया किसानों को, लेकिन आपकी सरकार ने क्या दिया? 1 रुपया नहीं दिया। तो आपकी क्या हमदर्दी है और आप क्या जताना चाह रही हैं? केवल आप ये सोचती हैं कि दलितों की वोट हमें ऐसे ही मिल जाएगी। अब वो दलित नहीं रहा, उसे सब पता है कि हमें वोट किसे करना है। जो लोग इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, वोट उसी को मिलेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, आज हमारे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो दलित उनके साथ पूरे देश के अंदर है, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई हम जो है भाजपा के साथ हैं। तो इसलिए गलतफहमी कांग्रेस ना पालें और अपने आचरण को सुधारने की कोशिश करें। जो पूर्व में उनके आचरण रहे हैं दलित विरोधी, आज वो 35 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर बाहर है। क्यों है? अगर वो इतने ही हमदर्द थे तो आज उनको समर्थन क्यों नहीं दे रही जो है दलित लोग? इसलिए हमारा केवल इतना कहना कि प्रियंका गांधी जी होश में आ जाओ और दलितों के प्रति जो है झूठी हमदर्दी, झूठी सहानुभूति ना दिखाइए। आप जो है धरातल पर, ज़मीन पर आकर ये कोशिश करें कि उसे बच्चे को जो है उनके जो हत्यारे उनको फांसी दी जानी चाहिए और उन्हें उचित मुआवजा, सरकारी नौकरी जो है उन्हें मिलनी चाहिए। और जिस तरह से हमारी सरकार ने सरकारी नौकरी दी है और यहाँ पर जो है घोषणा की और पैसा भी दिया, इसी तरह से आप भी घोषणा करिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्ट, मैं कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा, हमारी माननीय न्यायालय हैं, लेकिन उन्हें भी ये सोचना चाहिए जब वो छोटी छोटी घटनाओं को संज्ञान लेती हैं तो हनुमानगढ़ की घटना पर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास करना चाहिए जिस तरह से यहाँ पर हुआ। तो मेरा यही कहना है कि प्रियंका गांधी होश में आओ और हनुमानगढ़ की घटना पर वहां पर जाकर इसको सरकार के खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग जो है हमने रखी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर जो है सरकार और अपने संगठन के विपरीत भी चल रहा, उसे भी डर नहीं है। तो उस सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं हम लोग। मोदी जी से कहते हैं कि ऐसी सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। जब ऐसे गरीब और शोषित वर्गों पे जो अत्याचार हो रहे, ऐसी सरकारों को बर्खास्त करेंगे तो आगे जो है अन्य सरकारें भी जो है उनको भी चेतावनी मिलेगी, वो भी आगा हो जाएंगी इस बात के लिए कि भाई हमारे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो। तो ये होना ही चाहिए। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और तत्काल जो है विशेष कोर्ट के माध्यम से फांसी की मांग करता हूं। मैं जो है गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रियंका गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रियंका गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हनुमानगढ़ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हनुमानगढ़ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पीछे मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रियंका तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रियंका गांधी तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रियंका गांधी तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धन्यवाद।